हेलो गुड मॉर्निंग क्लास 4 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को आपके हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक से दूसरा चैप्टर बता रहा हूँ, वर्ण विचार। ये वर्ण विचार क्या है? इस चैप्टर में केवल वर्ण पर विचार करना है। व्याकरण के 4 खंड होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो आज मैं आपको उसमें वर्ण विचार बता रहा हूँ, जिस पर सिर्फ वर्ण पर विचार किया जाएगा। तो वर्ण क्या है? जिसको हम अक्षर कहते हैं, यह क्या है? तो मुंह से निकलने वाली ध्वनि जो है, मुंह से जो हम साउंड निकालते हैं, मुंह से जो आवाज़ निकलती है, उसको हम वर्ण कहते हैं। अब उसको जो आवाज़ है उसको हम लिखेंगे कैसे? किसी के सामने जब हम उसको व्यक्त करेंगे, अपनी भाव को, अपनी भाषा को दूसरे के सामने जब हम व्यक्त करेंगे तो उसको लिखेंगे कैसे? लिखने के लिए जिन रेखाओं का प्रयोग करते हैं उसको लिपि कहते हैं। तो जिस साउंड को हम लिखते हैं वह वर्ण बन जाता है। इस तरह से मुंह से निकली ध्वनियाँ जो हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं, और जिनको तोड़ा नहीं जा सकता है। अब इस तरह से 2 वर्ण होते हैं, एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर वर्ण जो होते हैं वह स्वतंत्र होते हैं, और व्यंजन जो होता है वह परतंत्र होता है। स्वर में किसी की मात्रा नहीं लगी होती है, लेकिन व्यंजन में अ की मात्रा होती है, अ लगा होता है। उसके बाद आता है कुछ और वर्ण हैं जो अयोगवाह कहलाते हैं। यहाँ देखिए अयोगवाह, ये रेड कलर में जितना भी लिखा हुआ है ये सभी अयोगवाह हैं, स्वर के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। अब इसके बाद आता है स्वर की मात्रा। अब जब स्वर की मात्रा को हम नहीं पहचानेंगे तो हम लिखने के समय अपने साउंड को कवर नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद हमसे गलतियां होंगी। हर्षिकार के जगह दीर्घिकार, हर्षुकार के जगह दीर्घुकार, ए के जगह ऐकार, ओ के जगह औकार, तो इत्यादि को हमको जानने के लिए मात्राओं पर ध्यान देना होगा। जैसे का, तो का जब लिखना है तो हम क में क्या लगाएंगे? आ लगाएंगे। तो क में आ की मात्रा कैसी होगी? यहाँ देखिए क में आ की मात्रा कैसी होगी। इस तरह से आप इस सारे मात्राओं को किताब से देख करके याद करेंगे। उसके बाद कुछ वर्ण है आगत वर्ण, जो विदेशी भाषा से लिया गया वर्ण है। आगत, आ करके जो हमारे पास आ जाए, कहीं से आ जाए, वह आगत वर्ण है। तो अब देखिए, अब जैसे हाल, हा के ऊपर चांद तो है, बिंदु नहीं है। अगर यह बिंदु होता तो फिर यह आगत नहीं होता, क्योंकि इसे अनुनासिक कहते हैं। हिंदी में इसको अनुनासिक कहते हैं। यहाँ देखिए, तो यहाँ आगत वर्ण है जो दूसरी भाषा से लिया गया है और हिंदी में उसका हम प्रयोग करते हैं। अब देख लीजिए यहाँ सारे वर्ण जो हैं ये आगत है। प्लाट, ऑफिस, डॉक्टर, बॉल, हॉल। अब उसके बाद आता है व्यंजन। तो व्यंजन में 33 मूल रूप से इसके 33 वर्ण होते हैं। ये सारे वर्ण जो हैं वह व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। इसमें कुछ ऐसे भी वर्ण हैं जो व्यंजन में शामिल कर लिया गया है। जैसे ये है बड़ी र, बड़ी र के रूप में क के, उसके बाद ढ है, ड है, ढ है। इस विकसित नई ध्वनियाँ हैं, इन्हें भी अब व्यंजन में शामिल कर लिया गया है। अब इसके बाद आता है व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। यह संयुक्त व्यंजन क्या है? जब 2 व्यंजन वर्ण आपस में मिलकर एक व्यंजन की रचना करते हैं तो उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ क और स, ये दोनों मिलकर के आपस में अक्ष की रचना करता है। त और र मिलकर के त्र की रचना करता है। ज और य मिलकर के ज्ञ की रचना करता है। स और र मिलकर के स्र की रचना करता है। इस तरह से ये सारे वर्ण क्या हैं? व्यंजन वर्ण, संयुक्त व्यंजन होता है। अब इसके बाद आता है व्यंजन में रेफ की मात्रा, पदेन की मात्रा। यह क्या है? तो जब र के बहुत सारे रूप होते हैं, जब अक्षर के ऊपर यहाँ देखिए, ये अक्षर के ऊपर जब प्रयोग करते हैं तो ये रेफ की मात्रा है। क्या है ये? यह है रेफ की मात्रा। और इसका स्वर जो है वह पहले प्रयोग होता है। अर, इसका उपयोग कैसे होता है? अर, जैसे सूर्य, सूर्य, तो इसके र के पहले इस स का उ पढ़ा जाता है। हर्ष, ह में जो अ है इस अ को पहले पढ़ा जाता है, फिर र होता है तो हर्ष। उसी तरह से उसके बाद आता है पदेन। तो पदेन में क्या होता है कि र का प्रयोग हम नीचे करते हैं, अक्षर के नीचे, राइट से लेफ्ट की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ लेकर आते हैं अक्षर के नीचे। इसको हम पदेन कहते हैं। और इसके प्रयोग में क्या करते हैं? इसका सही प्रयोग करने के लिए अ की मात्रा इसमें बाद में लगती है। जैसे प्र, तो प में फिर र बोलते हैं, फिर अ आता है। इस तरह से आप इसको पढ़िए, और इसका सारा व्याकरण कार्य आपको बता दिया गया था किताब में।
जिस समय पहली बार इसको पढ़ाया गया था। अब देखिए इसको आप सारा बताया गया हुआ है, अब इसको आप पढ़िए, याद कीजिए।